नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। रघुवर दास ने कहा, झारखंड के हर गरीब तक पहुंचे विकास की किरणें। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास रविवार को प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिके मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विधिवत रूप से मां छिन्नमस्तिके की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया और संपूर्ण राज्य के सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की। इस क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि मां छिन्नमस्तिके से आशीर्वाद लेने रजरप्पा मंदिर आया हूँ। मां भगवती के दर्शन करके मन को काफी अच्छा लगा। मां भगवती से कामना करता हूँ कि झारखंड के हर गरीब तक विकास की किरणें पहुँचे। मार्च में होगा पोड़ैयाहाट गोड्डा रेल लाइन का CRS, तैयारियां शुरू। हमसफर एक्सप्रेस का परिचालन हर हाल में मार्च से ही शुरू हो, इसके लिए रेलवे के अधिकारियों ने अधूरे काम को पूरे करने के लिए दिन रात एक कर चुके हैं। मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में नवनिर्मित पोड़ैयाहाट गोड्डा रेल लाइन की मुख्य संरक्षा आयुक्त द्वारा जांच की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। अभी तक इस नई लाइन की जाँच कुल मिलाकर 3 बार हो चुकी है। बीते दिनों पूर्व रेलवे के चीफ इंजीनियर राजीव गुप्ता ने नई लाइन की जाँच की थी। निर्माण और ओपन लाइन के अभियंता ने नई रेल लाइन पर ट्रॉली जाँच के स्पीड, रेलवे ट्रैक पर भार, पुलियों की जाँच बारीकी से की ताकि CRS जांच के दौरान कोई कमी नहीं दिखे। सरस्वती पूजा में डीजे बजाने पर होगी कार्रवाई। सरस्वती पूजा को लेकर रविवार को जामताड़ा जिले के विभिन्न थानों में शांति समिति की बैठक की गई। इस दौरान थाना प्रभारी व शांति समिति के सदस्यों ने बैठक कर पूजा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। रविवार को कुंडहित व बागडेहरी थाना में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक थाना प्रभारी दीपक कुमार ठाकुर व बिरजू कुमार साव की अध्यक्षता में की गई। थाना प्रभारी ठाकुर ने कहा, सरस्वती पूजा शांति पूर्वक मनाएं। सरस्वती पूजा में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। क्षेत्र में किसी भी पूजा मंडप में डीजे बजी तो कानूनी कार्रवाई होगी। सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से सरस्वती पूजा मनाएं। पूजा के दौरान किसी तरह की शांति भंग हुई तो कड़ी कार्रवाई होगी। बाबा वैद्यनाथ के दरबार पहुंचे उपायुक्त। बसंत पंचमी में देवघर में श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रण करने को लेकर दिया ये निर्देश। बसंत पंचमी के आगमन के पूर्व बाबा वैद्यनाथ मंदिर में होने वाली भीड़ को देखते हुए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री रविवार सुबह बाबा मंदिर पहुंचे और विधि व्यवस्था व श्रद्धालुओं की सुविधाओं का निरीक्षण कर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों व पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को निर्देशित किया कि वे जलार्पण की गति को बढ़ाएं ताकि कतार को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। अब निबंधित कर्मी बिना SMS के भी परिचय पत्र दिखा ले सकेंगे टीका। झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवारिक कल्याण विभाग ने राज्य में कोविड-19 के वैक्सीनेशन को लेकर नया दिशा निर्देश जारी किया है। सरकार के स्तर से जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के मुताबिक अब कोविड-19 वैक्सीन लेने के लिए निबंधित कर्मियों को SMS का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। निबंधित कर्मी चाहे तो SMS के बिना ही परिचय पत्र दिखाकर टीका ले सकते हैं। अब सप्ताह के सभी 7 दिनों में टीकाकरण कराया जा सकता है। लाभार्थी एवं स्थान की उपलब्धता के साथ कोविड-19 टीकाकरण कहीं भी किया जा सकता है। इंटरनेट की अनुपलब्धता में लाभार्थियों के परिचय पत्र की प्रति लेकर टीकाकरण किया जा सकता है। कोडरमा बाजार में बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर, 20 घायल, 1 रिम्स रेफर। कोडरमा जिला मुख्यालय स्थित कोडरमा बाजार में रविवार की सुबह हुए बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर में बस में सवार 20 लोग घायल हो गए। घायलों में एक की स्थिति गंभीर होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद रांची के रिम्स रेफर किया गया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक पटना से हजारीबाग जा रही हेमकुंट बस जैसे ही कोडरमा बाजार पहुंची, उसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही ट्रक का टक्कर उक्त बस से हो गया। टक्कर इतना जोरदार था कि बस में सवार 20 लोग घायल हो गए। पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद झारखंड के लाल विजय सोरेंग का गांव आज भी उपेक्षित। वीडियो ने दिया ये आश्वासन। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को CRPF के काफिले पर हुए आतंकी हमले में शहीद झारखंड के गुमला जिले के बसिया प्रखंड के फरसामा के लाल हवलदार विजय सोरेंग की शहादत के 2 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन आज भी शहीद का गांव उपेक्षित है। परिजनों ने कहा कि पहले कई घोषणाएं की गई, लेकिन वक्त के साथ सभी भूल गए। वीडियो ने शहीद के गाँव को आदर्श गाँव के रूप में विकसित करने का आश्वासन दिया। तुर्की में भारतीय टीम से फुटबॉल खेलेगी झारखंड के गुमला की बेटी सुमति उरांव। झारखंड के गुमला की आदिवासी बेटी सुमति उरांव अंडर 20 भारतीय फुटबॉल टीम का हिस्सा बन गई है। झारखंड की यह एकमात्र खिलाड़ी है जिसका चयन इंडिया टीम के लिए हुआ है। 21 फरवरी से तुर्की में अंडर 20 महिला फुटबॉल मैच होना है, जिसमें सुमति उरांव इंडिया टीम से मैच खेलेगी। शनिवार को सुमति टीम के अन्य खिलाड़ियों के साथ तुर्की के लिए रवाना हुई। जिला खेल पदाधिकारी हेमलता बुन ने बताया कि सुमति फिलहाल गोवा में इंडिया महिला फुटबॉल टीम से प्रशिक्षण ले रही थी। उसकी खेल प्रतिभा को देखते हुए उनका चयन इंडिया टीम के लिए हुआ है। देवघर एयरपोर्ट पर उतरते ही दिखेगी बाबा वैद्यनाथ की छवि। जानिए कब से शुरू हो रही हवाई सेवा।
झारखंड में देवघर एयरपोर्ट से जल्द विमान सेवा की शुरुआत करने को लेकर तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में एयरपोर्ट अथॉरिटी टर्मिनल बिल्डिंग के सामने शीशे के आगे बाबा वैद्यनाथ मंदिर के गुंबद की आकृति बनाई जा रही है, ताकि रनवे पर उतरते ही यात्रियों को बाबा वैद्यनाथ की छवि दिख सके। झारखंड का देवघर एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। काफी तेज गति से काम किया जा रहा है। उम्मीद है कि अप्रैल में यात्री यहां से उड़ान भर सकेंगे। विमान कंपनियों से भी आग्रह किया गया है कि एयरपोर्ट का निरीक्षण कर जल्द सेवा शुरू करने की दिशा में कार्य करें। किसानों का सहारा बनी पीएम सम्मान निधि। झारखंड के 25 लाख से ज्यादा किसान हुए लाभान्वित। लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मुहैया कराई गई राशि उनका बड़ा सहारा बनी है। इस कठिन वक्त के दौरान मार्च 2020 से 4 फरवरी 2021 तक झारखंड के 25,69,646 किसानों के खाते में इस योजना के तहत 1395 करोड़ की राशि मुहैया कराई गई है। यह जानकारी लोकसभा में संजय सेठ के सवालों के जवाब में केंद्रीय कृषि सहकारिता एवं गन्ना विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुहैया कराई है। 5 करोड़ रुपए की लागत से भव्य बनेगा जयपाल सिंह स्टेडियम, लगेगी फ्लड लाइट्स। रांची नगर निगम कचहरी रोड स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की काया पलट करने जा रहा है। इस स्टेडियम का 5 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार किया जाएगा। स्टेडियम में फ्लड लाइट्स लगाई जाएगी ताकि लोग रात में भी खेल सके। रांची नगर निगम ने जयपाल सिंह स्टेडियम के जीर्णोद्धार का खाका तैयार कर लिया है। जल्दी ही इसका टेंडर निकाला जाएगा। अब रामेश्वर उरांव बोले, आदिवासियों की जमीन पर नजर न गड़ाइए, बिहारी मारवाड़ी पर हुई थी किरकिरी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि हमारा इतिहास रहा है कि अनुसूचित जनजाति के बीच ही लोग अपना राजा चुनते रहे हैं। जीवन की रक्षा और शोषण के खिलाफ ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भी आदिवासियों ने विद्रोह हो या भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष हो अथवा संथाल परगना इलाके में हूल आंदोलन हो, सभी स्थानों पर जनजातीय समाज ने जमीन बचाने के लिए एवं शोषण से मुक्ति के लिए संघर्ष किया। कोरोना वैक्सीनेशन का बढ़ा ग्राफ, 1341 लोगों ने ली पहली डोज। पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना वैक्सीनेशन का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। जिले में 16 जनवरी को टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तब पहले दिन 158 लोगों को टीका दिया गया था, लेकिन अब रोजाना 1000 से अधिक लोगों को टीका दिया जा रहा है। रविवार को कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे डोज की भी शुरुआत हुई। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल व टाटा मुख्य अस्पताल में कुल 128 लोगों ने दूसरी डोज ली, जबकि 158 लोगों को मैसेज भेजा गया था। बाकी लोगों को भी जल्द से जल्द दूसरा डोज लेने को कहा गया है। इस दिन से भरे जाएंगे फॉर्म, जानिए किनको मिल रहा है आरक्षण का लाभ। राज्य सरकार के निर्देश पर झारखंड लोक सेवा आयोग ने 7वीं, 8वीं, 9वीं व 10वीं सिविल सेवा परीक्षा का शुल्क घटा दिया है। अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1, BC2 के अभ्यर्थियों को पूर्व की परीक्षा शुल्क 600 रुपए के बजाय अब सिर्फ 100 रुपए ही देने होंगे, यानी शुल्क में 500 रुपए की कटौती कर दी गई है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व आदिम जनजाति अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क पूर्व के 150 रुपए के बजाय अब सिर्फ 50 रुपए होगा। परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, चालान के माध्यम से SBI कलेक्ट पर स्वीकार किए जाएंगे। नियोजन नीति के बहाने भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना, यू टर्न के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का लगाया आरोप। झारखंड में पूर्व की रघुवर सरकार की नियोजन नीति को असमय बिना तैयारियों के रद्द करने के निर्णय के बाद से विरोध का सामना कर रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार पर एक बार फिर मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने निशाना साधा है। नियोजन नीति को लेकर भाजपा पहले ही विरोध जता चुकी है। शनिवार को भाजपा प्रवक्ता कुणाल सारंगी के ट्वीट ने सरकार के विरोध को और हवा दी। भाजपा प्रवक्ता ने सरकार को नसीहत दी है कि सरकार में नियोजन नीति को लेकर पसरे भ्रम और असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं नैतिक जिम्मेदारी लें। इन्हें सामने आकर सरकार का रुख स्पष्ट करना चाहिए। वैलेंटाइन डे पर प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को ग्रामीणों ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा, खंभे से बांधकर जमकर कूटा। वैलेंटाइन डे के पूर्व संध्या पर एक प्रेमी युगल को अश्लील तरीके से प्यार जताना काफी महंगा पड़ गया। ग्रामीणों ने प्रेमी युवक को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ने के बाद उसकी जमकर धुनाई कर दी गई। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप से किसी तरह प्रेमी को मुक्त कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार चतरा थाना क्षेत्र के प्रेम नगर मोहल्ले में दोनों प्रेमी युगल वैलेंटाइन डे की पूर्व संध्या पर मिले थे। अंधेरा घिर जाने के बाद मोहल्ले के ग्रामीणों ने दोनों प्रेमी युगल को आपत्तिजनक स्थिति में देखा, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए। गुस्साए ग्रामीणों ने प्रेमी को बिजली के खंभे से बांध दिया और जमकर उसकी धुनाई कर दी। घर के बाहर जमा है कचरा तो खैर नहीं, नगर निगम लगाएगा इतना फाइन।
शहर स्वच्छ हो, इसके लिए रांची नगर निगम अब गली मोहल्ले में अभियान चलाएगा। इस दौरान जिस घर के सामने कचरा मिलेगा उसके गृह स्वामी से 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। इस दौरान लोग अगर यह तर्क देंगे कि बगल वाले या किसी और व्यक्ति ने हमारे घर के सामने कचरा फेंक दिया है तो यह मान्य नहीं होगा। हम गली मोहल्ले में स्वच्छता के लिए अभियान चलाएंगे, वहाँ किसी प्रकार की पंचायती नहीं करेंगे, इसलिए जुर्माना देना ही होगा। यह बातें नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने शनिवार को कही। उन्होंने कहा कि शहरवासी अपनी आदत में सुधार करें, इसलिए रांची नगर निगम जल्द ही यह सफाई अभियान शुरू करने जा रहा है। दरअसल शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए रांची नगर निगम की ओर से बीते 1 माह से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। मॉडल स्कूल के शिक्षकों के बहुरेंगे दिन, झारखंड सरकार इतना मानदेय देने की कर रही है तैयारी। राज्य के मॉडल स्कूल के शिक्षकों का अब मानदेय तय होगा। शिक्षक को अब घंटी के आधार पर नहीं बल्कि तय मानदेय देने की तैयारी की जा रही है। मानदेय कम होने व समय पर नहीं मिलने के कारण आधे से अधिक शिक्षकों ने नौकरी छोड़ दी है। इन तथ्यों को देखते हुए शिक्षकों को अब प्रति माह 18,000 रुपए मानदेय देने की तैयारी की जा रही है। झारखंड शिक्षा परियोजना ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव पिछले दिनों झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यकारिणी परिषद की बैठक में भी रखा गया था। बैठक में निर्णय लिया गया कि मॉडल स्कूल का संचालन अब पूरी तरह राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, अतः मानदेय का प्रस्ताव भी राज्य सरकार को भेजा जाए। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव पर शिक्षा विभाग जल्द विचार करेगा। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए जल्द जमा करें आवेदन, 25 लाख लोन, 40% अनुदान। अब झारखंड में ही मिलेगा युवाओं को रोजगार, मदद करेगी हेमंत सोरेन सरकार। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के अपने चुनावी वादे के तहत झामुमो नीति झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में नौजवानों को रोजगार देने के लिए 25 लाख रुपए तक के लोन ऋण का प्रावधान किया गया है। झामुमो के उपाध्यक्ष और प्रदेश के परिवहन, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से जुड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं को न सिर्फ सस्ते दरों पर ऋण उपलब्ध कराएगी बल्कि उसमें 40% तक अनुदान भी देगी। यह योजना अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग जनों और सखी मंडल की दीदियों के लिए है।